चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर 13 और मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है वो आपका कौन सा है? नील हरित शैवाल जो है वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल जो है वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपका ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनासोर किस काल के सरीसृप थे? तो मेसोजोइक काल के सरीसृप थे। किस काल के थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक काल के सरीसृप थे। सूक्ष्म जीवाणु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड खुर्दबीन का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा जो होती है वो आपका मछली होती है। क्या होती है? मछली। निम्नलिखित में कौन से स्तनधारी अंडे देते हैं? तो एकेडिना और प्लाटिपस जो है वो आपका अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। गीदड़ किस प्रजाति से रिलेटेड है? तो गीदड़ जो है वो आपका कुत्ते की प्रजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुत्ते की प्रजाति से। कॉकरोच के रक्त का रंग क्या होता है? तो कॉकरोच के रक्त का रंग क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कॉकरोच के रक्त का जो रंग होता है वो क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गॉसमेर रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉसमेर रेशम। जीरो कोड शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जीरो कोड शब्द का जो प्रयोग होता है मरुस्थल में रहने वाले जानवरों के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का आर्टिकल 39A किससे रिलेटेड है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए नया बैच 28 जुलाई 2025 से चल रहा है। इस बैच में अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 7080540000 है। फेसबुक पे जो भी चीज़ें पेज के माध्यम से अपलोड की जाती हैं उनका पीडीएफ हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नेक्सस जीएस बाई अतुल सर, ये डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। गूगल पर भी लिखेंगे नेक्सस जीएस बाई अतुल सर तब भी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। 20,000 प्लस बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 40 का उद्देश्य क्या है? तो आर्टिकल जो 40 है उसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 44 किस विषय से रिलेटेड है? समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। आर्टिकल 48 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल जो 48 है उसका संबंध किससे है? कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। दल बदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दल बदल विरोधी प्रावधान जो है किस अनुसूची में है। 52वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था। किस अनुसूची में है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन से में आता है? और दल बदल कानून जो है 1985 में आया था। अगला क्वेश्चन भी फिलहाल यही है। दल बदल विरोधी अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1985 में। आर्टिकल 263 किस संस्था से रिलेटेड है? तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है 263। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है। वित्त आयोग है, ठीक है, तो आर्टिकल 280 है। लोक सेवा आयोग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीति आयोग इसका कोई आर्टिकल होता नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ लोक सेवा आयोग के आर्टिकल के बारे में बताना है। अंतर्राज्यीय परिषद मैंने बता ही दिया, वित्त आयोग मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 280। तो लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल से रिलेटेड है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आलमगीरपुर किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो आलमगीरपुर जो है वो हड़प्पीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? ये आपका अयोध्या में स्थित है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वो पारादीप में है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? तो पेट्रो रसायन उत्पादन केंद्र जो है वो जामनगर में स्थित है। पृथ्वी के लिए वैज्ञानिक उपनाम क्या है? तो पृथ्वी के लिए जो वैज्ञानिक उपनाम है वो आपका ग्रीन प्लैनेट है। संवाद कौमुदी किसने प्रारंभ किया था? तो संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया था। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का संबंध किससे है? तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का जो संबंध है वो आपका डेयरी पालन से है। समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था
मुझे लग रहा है 2021 वाला, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना का संबंध किससे है, तो डेयरी पालन से है। महावीर जी के प्रथम अनुयायी का नाम क्या था, तो महावीर जी के प्रथम अनुयायी का नाम जमाली था, उनके ही जमाता थे, जमाता का मतलब दामाद होता है। समाधिकरण किस धर्म से रिलेटेड है, तो समाधिकरण या संलेखना ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा बताइएगा कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, ठीक है, और महावीर स्वामी जो थे वो आपका कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कई बार। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली घोषाल थे, और इनके अनुसार भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है पूरी तरह से असमर्थ होता है। मत्युमय संप्रदाय किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये आपका किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये आपका शैव संप्रदाय से रिलेटेड है, किससे, शैव से। अर्धनारीश्वर मूर्ति किसका प्रतीक है, तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव जी तथा आधा पार्वती जी और शक्ति के योग का एक प्रतीक है, तो शिव और शक्ति के योग का प्रतीक है। नैनार किस धर्म के अनुयायी थे, नैनार जो थे वो आपका शैव धर्मानुयायी थे, और यहीं पे एक अलवार भी पूछा जाता है, तो वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। खैर यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए है अभी कि अलवार किस धर्म से रिलेटेड थे, तो अभी मैंने बताया ही इसके बारे में कि अलवार किससे रिलेटेड थे, ये आपका वैष्णव धर्म के रिलेटेड थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने की थी, तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवतों ने प्रारंभ की थी। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी। हेलियोडोरस का अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख होना चाहिए, ये आपका किससे संबंधित है, तो हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख जो है केवल वासुदेव से रिलेटेड है, और हेलियोडोरस जो है तक्षशिला का निवासी था, तो वासुदेव से संबंधित है। भागवत संप्रदाय में ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया था, तो भगवान विष्णु ने दैत्य राज्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार लिया था, तो हिरण्याक्ष के वध के लिए। तो ये रहा जीएस का टेस्ट नंबर 13, और इस तरह से पूरे के पूरे आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो पेड क्लासेस होती हैं, ठीक है। और पेड क्लास की जो फीस है, वन टाइम फीस पेमेंट है 2000 रुपीज़। इसमें प्रीलिम्स में जितनी भी चीज़ें पूछी जाएंगी, अगर उतना आपने तैयार कर लिया, जो भी चीज़ें बैच में दी जा रही हैं, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही चूज़ी डाटा दिया जाता है, जैसे आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत ही चूज़ी डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाटा अगर नेक्सस जीएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है तो बहुत ही चूज़ी और टू द पॉइंट होता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।